दोस्तों, आपका मित्र के व्यास स्ट्रॉन्ग इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमारा जो चल रहा था स्ट्रेस मैनेजमेंट, और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण विषय था ध्यान, मेडिटेशन, भावातीत ध्यान, जिसके बारे में हमने बहुत विस्तृत से जानकारी आपको दी है। हालांकि पूरी जानकारी अभी भी नहीं दे पाया हूँ क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा कार्यक्रम था। काफ़ी शॉर्ट में समय के अनुसार मैंने किया उसको। आज मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ, इसी से संबंधित है। एक और तरह का मेडिटेशन, इंस्टेंट मेडिटेशन। जैसे आजकल इंस्टेंट का ज़माना चल रहा है, ऐसा इंस्टेंट मेडिटेशन भी है मेरे पास आपको बताने के लिए। आप उसको देखिए, समझिए, सुनिए और मौका लगे तो उसका भी उपयोग करना सीखिए। तो ये जो इंस्टेंट मेडिटेशन है, या ऐसी जगह पर जहाँ आपके पास समय भी कम है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको कुछ मेडिटेशन होना चाहिए, आपके यहाँ परिस्थिति वैसी नहीं है, तो आप जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स अपने आप को कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। सिर्फ 3 बार करूँगा, 3 बार दाएँ 3 बार बाएँ। आप देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। तो इसमें मैं अपने बाईं तरफ से शुरू करूँगा, वहाँ पर जाके सांस खींचूँगा ऐसे, इस प्रकार से बाईं तरफ पूरी गर्दन घुमाकर आंखें बंद करके नाक से ही सांस हमें खींचना है, और सांस को वापस गर्दन बाएं से दाएं घुमाते हुए धीरे 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 छोड़ना है, और इस तरह छोड़ना है कि पूरे दाहिनी तरफ जब आपकी गर्दन पहुंच जाए उस समय तक आपकी पूरी सांस खाली हो जाए। फिर आप दाहिनी तरफ से सांस खींचें और उसके बाद धीरे धीरे छोड़ते हुए आप बाईं तरफ आएँ। इस प्रकार से दाएं बाएं बाएं से दाएं करते हुए सांस लेकर छोड़ना। सिर्फ नाक के नथनों पर ध्यान रखना, सांस के आने जाने पर ध्यान देना। ये भी एक तरह से एक शॉर्टकट है मेडिटेशन का, जो आपको ऐसा लगे कि अब आप बाकी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर ये बैठे बैठे आप कहीं भी कर सकते हैं। तो ये एक और ऐसा तरीका है जो आपको कहीं भी जहाँ पे आपकी व्यवस्था नहीं हो, शॉर्टकट में आप मेडिटेशन करके उसका थोड़ा सा लाभ ले सकते हैं। तो इसमें यही है कि आपका मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए। आप उत्तर से सांस खींच के दक्षिण में छोड़ेंगे, दक्षिण से सांस खींच के उत्तर में छोड़ेंगे, या नहीं तो आप उत्तर की तरफ मुंह करके बैठें, पूरब में सांस, पश्चिम से सांस खींच के पश्चिम से पूरब में छोड़ेंगे, और पूरब से सांस लेके पश्चिम में छोड़ेंगे। इस प्रकार से आप जो सांस का लेना आना जाना आप करेंगे, देखेंगे, वो आपको अपनी नाक के नथनों पर अनुभव करना है। 10-15 बार आप करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ रिलैक्सेशन महसूस होगा। ये एक और तरीका मैंने आपको बताया शॉर्टकट में, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आज आपको एक और पोजीशन बताना चाहता हूँ। जब कभी आप बाहर से काम करके बड़े थके हुए घर में आते हैं और ऐसा लगता है कि आपको फिर कहीं किसी काम में लगना है, और आपके पास एनर्जी की शॉर्टेज हो रही है, आपको थकान काफ़ी है, तो आप 5 मिनट जो मैं मुद्रा अभी बताने जा रहा हूँ उसमें आप लेटिए दोनों करवटों पर 3-4 मिनट, जितना भी आपका समय हो बाईं ओर, और उतना ही समय दाहिनी ओर मुँह करके आप लेटिए। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन अभी दे रहा हूँ, आप उसको देखिए और उसके बाद आप उसको करके देखिए कि आपको कितना आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो जैसे पुलिस में हम लोग करते हैं, डॉक्टर्स हैं, अभी आए हैं पूरे दिन कुछ काम करके, या और भी कई विभाग हैं और भी हम मेहनत करते हैं, दुकानदार हैं जो रात दिन बड़ी मेहनत करते हैं, और जब थक के आते हैं और फिर कहीं जाना का मौका आ जाए, ऐसी स्थिति में जब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, मन भी साथ नहीं दे रहा है, तो ये चीज़ें आपको उस समय काम आएंगी। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको मेडिटेशन के बारे में बताया है और उसमें सांस के लेने और छोड़ने के ऊपर बताया है, यदि आपको इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप यही क्रिया सामान्य सांस लेते हुए भी अपने नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये और बताना आपको उचित समझता हूँ, और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ आराम करने वाली
स्थिति का, पोजीशन का, जिससे कि आपकी थकान जल्दी से जल्दी निकल जाएगी। लेट कर पोजीशन बताई है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप थके हुए आए हैं और थकने के बाद आपको पुनः कहीं काम पर जाना है या किसी और व्यस्तता में व्यस्त होना है, तो आप इसको 5, 7, 10 मिनट जितना आपका समय हो, इन पोजीशन में आप लेटेंगे तो निश्चित रूप से आपको, आपके शरीर को काफ़ी कुछ आराम मिलेगा और आप फिर से नई एनर्जी के साथ दूसरे काम में लगने के लिए तैयार हो सकते हैं। एक बीच में से एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मैं जो जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ये सिर्फ कपोल कल्पना नहीं है, ये ऑथेंटिक रूप से मैंने कोर्सेज किए हैं और उस कोर्स में से एक सबसे महत्वपूर्ण कोर्स का प्रमाण पत्र मैं आज आपको प्रदर्शित करने जा रहा हूँ। आप उसे देखें और आपको लगेगा कि जो इतना भी मैंने बताया है ये अपनी मनगढ़ंत बातें या हवाई की बातें नहीं है, इसके पीछे एक आधार है, एक अनुभव है, एक प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। इसलिए मैं आपको दावे के साथ ये चीज़ें बता रहा हूँ। इसको मैं आपको भी प्रदर्शित करता हूँ, आपको मैं सर्टिफिकेट अपना दिखाने जा रहा हूँ।